इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पीपीसी के अंदर जो मूवमेंट्स आते हैं उन मूवमेंट्स को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करा जाता है, और अगर कोई पॉइंट पीपीसी के अंदर है कहीं पर उस चीज़ को क्या कहते हैं, और अगर कोई पॉइंट ऊपर है तो उसको क्या कहते हैं। ये सब हम आपको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पॉइंट A B C D E ये हमने उसी स्केड्यूल से बनाया है जो स्केड्यूल आपको बहुत अच्छे से बनाना आता है। कॉनकेव यहाँ पर शेप है पीपीसी, आप जो जानते हैं पीपीसी की शेप कॉनकेव है, गुड वाई है, गुड एक्स है। हमने यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पे एक ग्राफ या कर्व हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। पॉइंट A B C D E ये शो करते हैं कि हमने अपने रिसोर्सेज को फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करा है, तभी हमने पीपीसी बनाया है। ये हमारे वही सारे कॉम्बिनेशन है जो पीपीसी की डेफिनेशन में शो करे जाता है कि पीपीसी शोज ऑल दोस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज, गिवन टेक्नोलॉजी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये सारी चीजें हमने दोस्तों यहाँ पर हमने बना ली है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर कोई पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, इस पीपीसी के अंदर आ जाता है, तो वो क्या शो करेगा। अगर कोई भी पॉइंट पीपीसी के अंदर आता है तो वो शो करेगा कि हमारे रिसोर्सेज अभी इनएफिशिएंटली यूटिलाइज हुए हैं, अभी ढंग से यूटिलाइज नहीं हुए, इसलिए कुछ रिसोर्सेज को यूज करने में मैंने कमी छोड़ दी। जितने मेरे रिसोर्सेज का पोटेंशियल है मैंने उस पोटेंशियल को अब तक यूटिलाइज नहीं करा, तो ये मेरा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को शो करेगा, या फिर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की मैंने हम रिसोर्सेज को ढंग से यूज नहीं करा, इस बात को शो करके चलेगा। आपको ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा एफ वाला पॉइंट है ये हमारा इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन या अंडर यूटिलाइजेशन को रिप्रेजेंट करके चलेगा। अब बात करते हैं जी की। जी पॉइंट हमारा पीपीसी को पार कर गया। दोस्तों वैसे ही कंडीशन हमारी इतनी ज्यादा होती नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो ये शो करेगा कि हमने अपने रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करा, या फिर हो सकता है शायद मैंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया, इसलिए मेरा पीपीसी नॉर्मल लेवल से थोड़ा आगे चला गया। जहां वो नॉर्मल जाता था इतना, आज वो उससे भी आगे चला गया। तो ये शो करेगा हमारे पास ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। अब हमारे पास दोस्तों एक सवाल आता है कि जो मूवमेंट है A से B, B से C, C से D, D से E आने पर पीपीसी में क्या चेंज आता है और ये मूवमेंट क्या इंडिकेट करता है। दैट इज कॉल्ड मूवमेंट अलोंग पीपीसी इंडिकेट्स व्हाट डज द मूवमेंट अलोंग पीपीसी इंडिकेट। क्या इंडिकेट करेगा इस पीपीसी में जो मूवमेंट होगा उसको क्या कहेंगे। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखिए A से B, B से C आने पर मूवमेंट तो हो रहा है और कुछ कुछ चेंज भी हो रहा है। ये क्या क्या चेंज हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब मैं B पर था तो मेरे पास यहाँ पर इतना गुड X था और इतना गुड Y था, लेकिन जब मैं C पर आया तो अब चेंज आ गया। क्या चेंज आया, मेरे पास गुड X ऑटोमेटिकली बढ़ गया और गुड Y ऑटोमेटिकली कम हो गया। फिर मैं जब D पर आया तो मेरे पास गुड X और बढ़ गया और गुड Y थोड़ा सा और कम हो गया। मतलब कहने वाली बात है कि मूवमेंट शो करता है कि एक गुड कम होता जा रहा है और दूसरा गुड ऑटोमेटिकली बढ़ता जा रहा है। एक गुड सैक्रिफाइस, दूसरा गुड गेन। इसी को कहते हैं दोस्तों हम लोग मूवमेंट अलोंग पीपीसी। मूवमेंट अलोंग पीपीसी शोज द चेंज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये जो दो गुड्स हैं इनके जो कॉम्बिनेशन में चेंज आ रहा है, कॉम्बिनेशन में चेंज आपको नजर आ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों मूवमेंट अलोंग पीपीसी। इस बात का ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। अब ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि जो हमारा पीपीसी है ये कब कब शिफ्ट होता है, शिफ्ट कब कब अपनी जगह को छोड़ सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका मैं आपको आंसर बड़ा सिंपल सा देता हूं। एक फटाफट हम लोग पीपीसी यहां बना लेते हैं शॉर्ट में। सपोज ये मेरे पास एक पीपीसी है, ये हमारे पास वही X है, Y है, ओरिजिन है, यहाँ पे गुड X है और यहाँ पे हमारे पास गुड Y मान लेते हैं यहाँ पर, और ये मेरा पीपीसी है फिलहाल। ठीक है, अब बात आती है शिफ्ट। ये जो पीपीसी है कब कब शिफ्ट हो सकता है। देखिए शिफ्ट भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है शायद राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है, एक लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो। एक हो सकता है अबव ऊपर चला जाए, हो सकता है बिलो नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि अपर शिफ्ट मतलब दैट इज राइट वर्ड शिफ्ट कब होता है। आपने पीपीसी की डेफिनेशन में कुछ एजम्पशंस को पढ़ा है। जब जब ये एजम्पशंस टूटेंगी या इन एजम्पशन में कुछ चेंज आएगा, डेफिनेटली इस पीपीसी के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। आपने कुछ डेफिनेशन में पढ़ा है, कुछ हमारे पास कांस्टेंट चीजें चलती हैं दोस्तों, आप जानते हैं इस बात को। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि गिवन रिसोर्सेज गिवन टेक्नोलॉजी, गिवन रिसोर्सेज गिवन टेक्नोलॉजी। अगर ये रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो ये पीपीसी दोस्तों अपने आप कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड। दूसरा, अगर टेक्नोलॉजी, मैंने उसमें डेफिनेशन बोला गिवन टेक्नोलॉजी, अगर ये टेक्नोलॉजी बेटर हो जाती है, पहले से बहुत इंप्रूव हो जाती है, तब भी ये पीपीसी कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड। ऑब्वियस ही बात है। तो अगर रिसोर्सेज बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है, लेबर स्किल्ड हो जाती है, पढ़ी लिखी लेबर काम करना शुरू कर देती है, तो ये पीपीसी ऑटोमेटिकली कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड।
और तो और इवन अगर गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज आती हैं जो प्रोडक्शन को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया है, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज आ रही हैं, स्किल इंडिया या फिर दैट इज़ ट्रेनिंग फॉर ऑल, ये सारे कैंपेन गवर्नमेंट चला के रखती है। इन सारे कैंपेन से जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, उनके अंदर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है। और जब भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आता है तब तक हमारा पीपीसी कहाँ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है। यहाँ पे उसके कुछ रीजंस आपको नजर भी आ रहे हैं। दूसरा हमारे पास आता है पीपीसी लेफ्टवर्ड कब जाएगा, इसका बिल्कुल अपोजिट। अगर टेक्नोलॉजी खराब हो जाती है तब भी पीपीसी हमारा कहाँ जाएगा, लेफ्टवर्ड। और तो और अगर हमारे पास कहने वाली बात है रिसोर्सेज पहले से भी कम हो जाते हैं, रिसोर्सेज कम होगी तब भी हमारा पीपीसी कहाँ जाएगा, लेफ्टवर्ड, पहले से और ज़्यादा नीचे आ जाएगा हमारा। और क्या करें बताओ इसका। और तो और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर बाई चांस हमारी जो लेबर है या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है जिससे हमारे देश के रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब हमारे देश में फिलहाल कोरोना वायरस है। अब कोरोना वायरस का इफेक्ट क्या पड़ेगा पीपीसी पे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोरोना वायरस कैसे पीपीसी को इफेक्ट करने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोचना पड़ेगा। अब देखिए अगर आप कोरोना वायरस के बारे में जाने तो आपको पता है कि सारी जितनी भी प्रोडक्शन फर्म्स हैं वो सारी की सारी टेम्परली जो है शट डाउन है, फिलहाल बंद है कुछ टाइम के लिए। और रिसोर्सेज हमारे ऐसे ही हैं, हम रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे, प्रोडक्शन नहीं हो रहा इकोनॉमी के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो डिक्लाइन होगी क्योंकि हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। तो ये पीपीसी हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइटवर्ड शिफ्ट ना होके कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड, हमारा नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट या फिर आप सब लोग साथ दें हमारी इकोनॉमी का और हमारी इकोनॉमी पे कंसंट्रेट करें और ये बात ठान लें कि अगले 1 साल तक 2 साल तक हम सिर्फ मेड इन इंडिया गुड्स को ही कंज्यूम करेंगे, हम वही गुड्स कंज्यूम करेंगे जो हमारे इंडियन कंपनीज के हैं और बाहर वाली कंपनीज के गुड्स को कंज्यूम नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा पीपीसी दोस्तों ऑटोमेटिकली अपनी उसी जगह पे आ सकता है जिस जगह पे वो पहले था। और अगर ढंग से हमने कर लिया इस काम को तो हो सकता है शायद राइट पर शिफ्ट हो जाए। तो ये एक अपील भी आप लोगों के लिए, ये कैसे शिफ्ट होगा वो भी बता देता हूँ। अगर आप मेक इन इंडिया वाले गुड्स कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज है वो सारे का सारा प्रोडक्शन बढ़ाएगी और वो सारा प्रोडक्शन हमारी कंट्री में काउंट होगा, इसलिए वो हमारे देश के प्रोडक्शन कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाएगा और हमारा पीपीसी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा फाइनली, पहले तो अपनी जो लेफ्टवर्ड पोजीशन है उससे आएगा अपनी नॉर्मल पोजीशन पर, और ये अच्छा रहा तो हो सकता है शायद हमारा पीपीसी कहाँ शिफ्ट हो जाए, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए। तो मेरे इस टॉपिक के साथ साथ आप लोगों के लिए एक अपील भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेक इन इंडिया वाले गुड्स ही कंज्यूम करें अगले कुछ सालों तक, ताकि हमारे देश के ऊपर जो विपदा आई है आप सब लोग इस देश को, अपने देश को इस विपदा से उभार पाएं। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी और ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या डिफरेंस है, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। अगली वीडियो हमारे कुछ डिफरेंसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको इंडिकेट है बिल्कुल आपके अपने चैनल बजाज सिटी को।